मैं ब्रजेश भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में मैं अपने सभी बच्चों को कुछ बता रहा हूँ। जो लिखित है भारत का संविधान के अंतर्गत उद्देशिका, उसको मैं पढ़ करके सभी बच्चों को सुना रहा हूँ। आशा है सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखकर याद भी कर लेंगे। उद्देशिका यानी प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना, इसमें क्या बताया गया है वो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया, तो देखिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इसके अंतर्गत फिर हम देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसकी जगह पर और साथ ही राष्ट्र की एकता की जगह पर 1976 यहाँ भी देखेंगे 1976 इसकी धारा 2 जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो 42वां संशोधन है हमारा, उसको 3/1/1977 से प्रभावित किया गया। और इन शब्दों के स्थान पर, ये शब्द ही पहले थे, इनके स्थान पर क्या क्या रखा गया वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी इसको प्रतिस्थापित किया गया 3/1/1977 से। किसकी जगह पर, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह पर, यानी संपूर्ण समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द भी बाद में जोड़े गए। यानी 1976 में जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, उसके अंतर्गत 3/1/1977 से प्रभावित किया गया। ये जो हमारा भारत का संविधान है, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में दिए गए ये कुछ आपको शब्द हैं। इन सभी जो मुख्य शब्द है ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जैसे कि ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये मैंने कुछ आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें की और इन्हें पढ़कर सुनाया। ऐसे तो इसमें हर एक शब्द का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन पहले मैं अपने छोटे बच्चों को ये समझाना चाह रहा था। ये जो 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रस्तावना जो है सो ज़रूरी है। धन्यवाद।